कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान जो किसी से बहुत प्यार करता है अचानक ही बदल जाता है। उसके बदलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बदलने से जो सफर करना पड़ता है वो वही इंसान जानता है जिसके ऊपर वो बीत रही होती है। आप अगर आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इतना परेशान हैं, तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हटी? क्या जिस बहाव में वो बह रहे थे उन पर कोई ठहराव आया? क्या उन्हें उन सब चीजों के बारे में क्लियरेंस मिली? क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हुई? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Swords, दो कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं गाइस। एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ रॉड्स। Six of Pentacle, Wheel of Fortune, Page of Rods, Knight of Cups, the Hermit, the High Priestess। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। द एम्प्रेस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। गाइस, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल इसलिए भी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आए हैं, और जब मेजर अरकाना के कार्ड निकलते हैं तो इसका मतलब कि उस रीडिंग में जो पॉजिटिविटी है या कह लीजिए कि इफेक्ट है या एनर्जी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी
क्या उसका कुछ असर हुआ है, क्या वो हटी है? तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन और आप दोनों का रिलेशन इस समय कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है। क्योंकि एक समय था जब रिलेशन काफी स्मूथ था, आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत सारी चीजें आप एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल गई। बदलने के बहुत सारे कारण मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन और आप एक ऐसे भवन में फंस गए, या ये कह लीजिए कि ऐसे स्पेल वर्क में फंस गए, या ऐसे ब्लैक मैजिक में फंस गए कि वहां से निकलना किसी के भी बस की बात नहीं थी। आपने कोशिश भी की, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इंसान के ऊपर आकर नहीं पड़ती तब तक इंसान इधर उधर घूमता नहीं है। आज अगर आप ये सब रीडिंग्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज आई कि कुछ तो है कि आपके पर्सन अचानक बदल गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान या एक रिलेशन जो बड़ा स्मूथ चल रहा था, अचानक एक ऐसे घेरे में फंस गया कि जहां से निकलना किसी के भी बस की बात नहीं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, और थर्ड पार्टी के आने की वजह से ही ये चीजें जो थी वो बिगड़ी। आपके पर्सन पर इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया, और ब्लैक मैजिक करने की वजह से आपके पर्सन जो थे अचानक ही बदल गए। उन्होंने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया होगा, और या आपने जब भी उनसे चीजों को क्लियर करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया, बल्कि उन सब चीजों के लिए आपको ब्लेम करने लगे और आपसे इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो उन्होंने भी बहुत किया, लेकिन चीजों को संभाल नहीं पाए। कहते हैं ना कि हर चीज एक अट्रैक्शन मांगती है, एक वर्क मांगती है, तो आपके पर्सन उस रिलेशन पर वर्क नहीं कर पाए क्योंकि एक समय में आपके पर्सन दो रिलेशन में थे, इसलिए वो कहीं पर भी जस्टिस नहीं कर पाए। जिस तरीके से एक इंसान दो चीजों को एक साथ कभी भी नहीं कर सकता, तो आपके पर्सन ने भी उन दोनों चीजों को करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके पर्सन और भी ज्यादा गलतफहमी का शिकार हुए और ऐसी सिचुएशन में जाके फंस गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने बहुत स्पेल वर्क किए, और अगर मैं कहूं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ गलत हुआ। कुछ तो था जो आपके पर्सन को आपसे छीन कर ले गया, कुछ ऐसा हुआ जिसको आपके पर्सन समझ नहीं पाए, और जब तक समझे तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने भी अपने पर्सन को ऐसा हो सकता है कि समझने की कोशिश नहीं की, आपने भी बहुत ब्लेम किए, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो झगड़ा भी उसी से करता है, लेकिन उस झगड़े ने आपका रिलेशन इतना टॉक्सिक बना दिया कि आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, इसके अलावा उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके पर्सन पर हुई। आपके पर्सन अचानक ही बदल गए और आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होने लगे। आपको ये देख करके आपको और भी ज्यादा बुरा लगा कि आप वो उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा अटैच हो रहे थे जिनसे आप उन्हें दूर होने की बात करते, जो आपको लगता था कि रिलेशन पर भारी पड़ेंगे, लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी गई कि उन्हें सीधी चीजें तो समझ ही नहीं आई, और जब तक समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आज आपके पर्सन अगर उन चीजों को सोचते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस समय आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए, उन्होंने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, आपने कॉल की तो उन्होंने कॉल पर आपको इस तरह से आपसे लड़ाइयां की कि आपको लगा कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंड हो रहे हैं। उन्हें कहते हैं ना, जैसे कि बुद्धि में कोई चीज डाल दी जाती है तो वो इंसान वैसे ही घूमता रहता है, तो आपके पर्सन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में गया, या आपके पर्सन पर कुछ ऐसी एनर्जी वर्क करती रही कि वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए। जो इंसान आपके बिना सांस नहीं ले सकता था, आपके बिना जीने का फैसला कर बैठा, और जब आपने उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की कोशिश की, तो उन्होंने आप पर इतना ब्लेम डाला कि आपको ऐसा लगा कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली चिल्ला रहे हैं। उन्होंने आपसे ये भी कहा कि फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी, एज डिफरेंस है, या तुम्हारे अंदर वो लॉजिक नहीं है, तुम्हें बात करना नहीं आता,
तुम मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, मेरी फैमिली को ऐसी लड़की नहीं चाहिए या ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में हुई। आपके पर्सन जो अपनी फैमिली को कभी इतना तवज्जो नहीं देते थे, अचानक ही फैमिली के इतना क्लोज हो गए। तो ये चीजें अचानक नहीं होती, ये एक यूनिवर्सल कह लीजिए या ब्लैक मैजिक का या स्पेल वर्क का असर कह लीजिए कि उनकी फैमिली को ऐसा लगा होगा कि उनका कि कुछ चीजें जो है वो बिगड़ रही हैं। तब ऐसे में कुछ लोग स्पेल वर्क कर देते हैं, जिसको हम टोने टाट के भी कहते हैं। तो वो सब चीजें करने की वजह से इंसान जो होता है वो एक बार को तो बस में चला जाता है उनके, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। उस साइड इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, लेकिन करने वालों को ये समझ में नहीं आता। आपके पर्सन फैमिली चिल्लाने लगे, आपके ऊपर भड़कने लगे और आपको बहुत सी ऐसी चीजें बोल डाली जिसको सुनकर आप काफी शॉक्ड हो गए, क्योंकि 10 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जबरदस्ती का बोझ उठा रहा है। क्योंकि फैमिली तो पहले भी थी, जब ये आपके साथ रिलेशन में थे, फैमिली बाद में थोड़ी आई होगी, फैमिली तो पहले ही आई होगी। तो तब चीजें तो अब आपके पर्सन के फेवर में थी, लेकिन अब आपके पर्सन उसी फैमिली को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपके तो गले से नहीं उतर रही हैं। और आपके पर्सन ये भी आपको बता रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटियां तो पहले भी थी, तब चीजें तो आपने इतनी आसान कर रखी थी, अब चीजें अचानक आपके लिए बदल गई हैं। तो आपके पर्सन पर ये सब चीजें या तो खुद हुई या उनके ऊपर करवाई गई। आपके पर्सन का ऑरा एक ऐसा प्रोटेक्टिव था, अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन अट्रैक्टिव रहे होंगे, बहुत समझदार थे, हर चीजों को समझते थे, जादू टोने इन सब चीजों पर वो कभी विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए सब चीजें बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन वो खुद आज उन्हीं सब चीजों का शिकार है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि एक इंसान जो एक इतने अच्छे एटीट्यूड में रहता था, जिसका ऑरा इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उससे बात किए बिना नहीं रहते थे, आज उनसे कोई बात करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। जब किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क हो जाता है और वो स्पेल वर्क जब ब्लैक मैजिक में बदल जाता है, तब वो इंसान अपने तरफ से कोई काम नहीं करता और सिर्फ वो आपसे ही नहीं, हर चीज पर वो चिढ़ने लगते हैं, कलपने लगते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? ऐसे इंसान के साथ सभी दूरियां बना लेते हैं। तो आपके पर्सन की हालत इस समय ऐसी है कि उनका वो ऑरा जिससे कभी लोग बहुत अट्रैक्टिव हुआ करते थे, आज कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता, सभी उनसे दूर जाते हैं, क्योंकि जिससे भी वो बात करते हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। क्योंकि एक समय था जब उनकी पर्सनैलिटी से लोग बड़े अट्रैक्ट होते थे, घंटों उनसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपके पर्सन काफी परेशान और उनकी, अगर मैं कहूँ कि ये सब चीजें उनको खुद भी नहीं पता चले कि कैसे चेंज हो गई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की इंतहा होती है, और मैं आपको ये भी कई बार कह चुकी हूँ कि अगर प्यार है तो उसे वापस आना होगा। उसके ऊपर कितना भी आप मैजिक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब प्यार का जादू चलता है तो उसके आगे कोई जादू नहीं चलता। अगर प्यार है, अगर सच्चा प्यार है, तो वो अपने आप जोर मारता है और वो इंसान के अंदर वो शक्ति आती है कि वो हर चीजों से निकलकर अपने पर्सन के पास आता है। ऐसे कई उदाहरण आप जो है वो देख सकते हैं। तो हो सकता है कि समय का पहिया जो है बदलता शुरू हो रहा है। समय जब बदलता है तो अच्छों की बोलती बंद कर देता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती, समय बड़ा बलवान होता है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ समय आपके ऊपर बुरा आया हो जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। हो सकता है कि अब आपका समय बदलने वाला हो, क्योंकि आपने छोटे से टाइम में इतना कुछ सहन कर लिया जिसकी कल्पना आपने शायद अपने जीवन में कभी नहीं की थी। क्योंकि आप तो प्यार करना ही नहीं चाहते थे, आपसे तो ये चीजें बहुत दूर थी। तो उसी इंसान ने तो आपके अंदर ये सब चीजें जगाई, उसी इंसान ने तो आपकी उस फीलिंग को जगाया। तो आज वो इंसान आपसे दूर कैसे जा सकता है? तो अगर उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, चाहे कुछ भी है, तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो समय आपके हिसाब से काम करेगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप अपनी बात पर अडिग हैं, अगर आप आज भी अपने पर्सन को प्यार करते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए, तो चीजें आपके फेवर में होंगी। क्यों? क्योंकि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। अगर प्यार एक तरफा भी हो जाए तो भी प्यार अगर सच्चा है तो सामने वाले को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो समय अगर बदल रहा है तो इसका मतलब आपको बड़ी जल्दी कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है?
आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी की असलियत पता चले, आपके पर्सन उन सब चीजों से निकल कर आपके पास आए, आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, आपके पर्सन आपके साथ जो है दोबारा ऐसा ना करें। तो हो सकता है कि कोई भी गुड न्यूज जो है वो आपको मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइज हो रहा है, आपके पर्सन अब चीजों को जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं, इस वजह से वो हर्मिट के मोड में है। और हर्मिट का मोड ऐसा होता है जब यूनिवर्स उस इंसान को रियलाइज करवा देती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना प्यार किया कि आपके पर्सन उस ब्लैक मैजिक्स में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना मैनिफेस्ट किया या इतना शिद्दत से भगवान को याद किया कि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई वो पट्टी जो थर्ड पार्टी ने बांधी थी वो खुलती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन को सच्चाई के दर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की जब आंखें खुली हैं तो वो हो गए हैं हैरान और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनके अपने भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, हमेशा अपने ही बुरा करते हैं क्योंकि बाहर वालों के पास इतना समय नहीं होता और बाहर वालों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके साथ गलत कर दें। लेकिन अपनों के पास वो समय भी होता है और पास वो नजदीकियां भी होती हैं कि वो कर गुजरते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो आपके पर्सन इस समय मुझे हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को सच्चाई के दर्शन हो गए हैं। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और चीजें जिस तरीके से बिगड़ी उस तरीके से वो चीजें नहीं बिगड़ सकती थी क्योंकि प्यार उनके ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। आपके पर्सन अब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन अपनों की बुराई वो कर नहीं सकते। सच्चाई जानने के बाद भी उन्हें चुप ही रहना होगा क्योंकि करने वाले उनके अपने ही हैं। और जब हमारे अपने अपने इस तरीके से कर देते हैं तब इंसान ना तो बोल सकता है और ना ही किसी की सुन सकता है क्योंकि आपके पर्सन भी इस समय इसी सिचुएशन में है कि उन्हें अपनों के बारे में किसी को बताना काफी बुरा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन अब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब सच्चाई सामने आती है तो आप चाह करके भी उसको झुठला नहीं सकते। तो आपके पर्सन भी अब उस सच्चाई को झुठला नहीं सकते, इसलिए चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब चीजों को बैलेंस करेंगे। और उसी के नीचे मुझे मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन की वजह से इतने कष्ट उठाए हैं जिसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपके दुखों की व्याख्या यहाँ पर कर सकूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन अब उन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी आज हट चुकी है। आपके पर्सन को रिलेशन समझ में आ रहा है, आपके पर्सन को उनके घर वालों की, उनके अपनों की औकात दिखाई दे गई है। और शायद ये सब चीजें यूनिवर्स की वजह से हुई क्योंकि समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। और अगर सही मायने में आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि चीजें उनके अपनों की वजह से बिगड़ी, अगर वो इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्यार का प्याला लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही डर है कि अगर चीजें पहले जैसी नहीं हुई तो शायद वो जी नहीं पाएंगे। आज उनकी आंखें तो खुल गई हैं लेकिन डर भी बढ़ गया है क्योंकि जिससे वो प्यार करते थे वो इंसान इतना इनोसेंट था, उसको इतने कष्ट में छोड़ने के बाद क्या आप उन्हें माफ कर पाएंगे? ये डर भी उस इंसान के मन में नजर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्यार का प्याला लेकर आपके पास आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी अट्रैक्टिव पर्सन रहे। आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा था लेकिन अचानक ही स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक में फंस गया। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन किसी महिला का शिकार हुए जिसकी वजह से वो फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए और उन लोगों के साथ फैमिलियर होने लगे जिनकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है और बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये कि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हट गई है। आपके पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो चीजों को बैलेंस कर पाते हैं तो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।